हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे पीएनएफ की टेक्निक्स के बारे में। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू टेक्निक्स ऑफ पीएनएफ, दैट इज रिदमिक इनिशिएशन एंड रिदमिक रोटेशन। सो व्हाट इज़ रिदमिक इनिशिएशन? रिदमिक इनिशिएशन का मतलब है कि मैं किसी भी मोशन किसी भी लिम्ब का या बॉडी पार्ट का मोशन करा रही हूँ इन अ रिदमिक मैनर। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट रिदमिक, तो इसमें हम एक रिदम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पेशेंट का D1 फ्लेक्शन कराना है तो मैं पहले स्टार्ट करूँगी, अपनी पोजीशनिंग ले लूँगी मैं पहले। ठीक है, उसके बारे में जो मैकेनिक्स लगती है एंड द प्रॉपर पैटर्न वगैरह है वो मैंने एक अपनी प्रीवियस वीडियो में बताए हैं, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने D1 फ्लेक्शन कराना है तो मैंने उसकी पोजीशनिंग करी। ठीक है, उसके बाद मैंने पेशेंट को पहले पैसिवली मूवमेंट कराया। ठीक है, जब पेशेंट उसमें रिलैक्स हो जाएगा, उसको मैंने सेवरल टाइम्स रिपीट कर दिया है। देन वी विल प्रोग्रेस टू एक्टिव असिस्टेड, देन टू एक्टिव, एंड देन वी विल प्रोग्रेस टू रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज इन द सेम पैटर्न। तो इट इज़ अ टेक्निक दैट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग मोबिलिटी दैट इज इम्पेयर्ड बाय डेफिसिट्स इन मूवमेंट इनिशिएशन, कोऑर्डिनेशन और रिलैक्सेशन। अब इसके गोल्स क्या होते हैं? अगर कोई इंडिविजुअल या फिर पेशेंट कोई भी मूवमेंट इनिशिएट नहीं कर पा रहा है तो वी विल गिव हिम रिदमिक इनिशिएशन, ताकि पेशेंट जो है वो अपनी मूवमेंट इनिशिएट करना सीखे। इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन, इम्प्रूव सेंस ऑफ मोशन, नॉर्मलाइज द रेट ऑफ मोशन। अगर कोई पेशेंट बहुत फास्ट या बहुत स्लो मूवमेंट कर रहा है तो उसका जो रेट है मूवमेंट करने का उसे हम नॉर्मलाइज करते हैं। टीच द मोशन टू द पेशेंट एंड हेल्प्स द पेशेंट टू रिलैक्स एंड बिकम फेमिलियर विद द डिजायर्ड मोशन। इट हेल्प्स द पेशेंट टू अंडरस्टैंड द रेट एट विच द मूवमेंट अकर्स। वही कि हमें रिदम बताना है पेशेंट को कि कैसे, किस रिदम पे आपको मूवमेंट परफॉर्म करना है। इंडिकेशंस क्या होंगे? उन पेशेंट्स को जिसमें डिफ़िकल्टी होती है उनको इनिशिएट करने मूवमेंट्स में। फॉर एग्जांपल, पार्किंसन डिजीज़ का अगर आप पेशेंट देखोगे तो हैव डिफ़िकल्टी इनिशिएटिंग मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट्स विच आर टू स्लो और टू फास्ट, अनकोऑर्डिनेटेड या दिस रिदमिक मूवमेंट्स रेगुलेट और नॉर्मलाइज मसल टोन, जनरल टेंशन एंड वेरियस ऑर्थोपेडिक एंड न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। अब एप्लीकेशन कैसे करेंगे इसका हम? तो लिम्ब को हम पैसिवली और रिदमिकली लेके जाते हैं टू इन द डिज़ायर्ड मोशन पैटर्न सेवरल टाइम्स। जब पेशेंट उसमें रिलैक्सेशन अचीव कर लेता है तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप हमें असिस्ट करो, और जो थेरेपिस्ट होगा ही विल कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द पैटर्न द पेशेंट इज़ परफॉर्मिंग। फिर एक बार जब उसने एक्टिवली थोड़ा असिस्टेंस देना शुरू कर दिया एंड देन ही इज़ प्रोग्रेसिंग टू एक्टिव, तो बीच बीच में हम थोड़ा रेजिस्टेंस भी दे सकते हैं, जिससे जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो और अच्छी हो और इन्फोर्समेंट हो सके मूवमेंट पैटर्न का। अब व्हाट इज़ रीइंफोर्समेंट, इरेडिएशन, ये सारे प्रिंसिपल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं। अब जाके पीएनएफ वाले जो पार्ट्स हैं मेरे, उन पे आप चेक कर सकते हैं फैसिलिटेशन टेक्निक्स में। फाइनली जब थेरेपिस्ट कोई देख लेगा कि इंडिविजुअल अपना फ्री एक्टिव मोशन खुद कर पा रहा है, तो थेरेपिस्ट अपना मैनुअल कंटैक्ट वहाँ से हटा देगा। अब इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि द रिदम मस्ट नॉट बी लॉस्ट ड्यूरिंग प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपने पेशेंट को रोलिंग सिखानी है, ठीक है, तो पेशेंट की पोजीशन क्या हुई? सुपाइन लाइन। ठीक है, और जिस साइड पेशेंट को टर्न लेना है उसी साइड पेशेंट का हेड टर्न होना चाहिए। देन पेशेंट इज पैसिवली मूव्ड इनटू साइड लाइन पोजीशन यूजिंग मैनुअल कॉन्टैक्ट ऑन द ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज व्हाइल बीइंग आस्क्ड टू फील द मूवमेंट। पेशेंट को हमें बोलना है कि आपको फील करना है इस मूवमेंट को, जो मैं आपको पैसिवली या फिर मैं खुद से आपको करा रही हूँ। देन फैसिलिटेटरी मैनुअल कॉन्टैक्ट रिमेन इन प्लेस बट असिस्टेंस इज ग्रेजुअली विदड्रॉन। When appropriate, the therapist may apply slight resistance। फिर जैसे हमने देखा था कि पैसिव हमें रेजिस्टेंस तक प्रोग्रेस करना है, तो हम इस मूवमेंट में रोलिंग पे रेजिस्टेंस देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ट्रंक एक्सटेंशन इन सिटिंग। सो मूव द पेशेंट पैसिवली फ्रॉम ट्रंक, पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है, ठीक है, वो ट्रंक फ्लेक्शन से हम उसे ट्रंक एक्सटेंशन की टवर्ड लेके जाएंगे और फिर दोबारा उसको फ्लेक्शन वाली पोजीशन में ले आएंगे। इसमें हम उसको कमेंट क्या देंगे, कमांड क्या देंगे? लेट मी मूव यू अप स्ट्रेट, गुड, नॉट लेट मी मूव योर बैक डाउन एंड देन अप अगेन। फिर उसके बाद जब पेशेंट इसमें रिलैक्स हो रहा है और इजीली मूव कर रहा है तो इसमें हम उसका एक्टिव असिस्टेड मोशन को यूज़ करेंगे, उसको बोलेंगे कि आप असिस्ट करो मुझे। तो इसमें हम कमांड क्या देंगे? हेल्प मी अ लिटिल कमिंग अप स्ट्रेट, नाउ रिलैक्स एंड लेट मी ब्रिंग यू फॉरवर्ड। उसके बाद देन बिगिन रेजिस्टिंग द मोशन। उसके बाद हमें क्या करना है? रेजिस्ट करवाना है मोशन को, तो वी विल गिव द कमांड पुश अप स्ट्रेट। ठीक है, नाउ इंडिपेंडेंट, नाउ स्ट्रेटन अप ऑन योर ओन।
देन इसके मॉडिफिकेशंस क्या हो सकते हैं, टेक्निक को हम यूज़ कर सकते हैं बाय इसेंट्रिक एज वेल एज कंसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ। जैसे कि इसके टेक्निक को क्या कहते हैं हम, कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोटोनिक्स, और इसको हम रिवर्सल ऑफ एंटागनिस्ट के साथ भी कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें पॉइंट्स टू रिमेंबर, हमें पॉइंट्स क्या याद रखने हैं, यूज़ द स्पीड ऑफ वर्बल कमांड टू सेट द रिदम, एट द एंड पेशेंट शुड बी एबल टू मूव इंडिपेंडेंटली, एंड दिस टेक्निक मे बी कंबाइंड विद अदर टेक्निक्स ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। अब इसमें सेकंड जो है वो है रिदमिक रोटेशन। तो जैसे रिदमिक इनिशिएशन था, सेम गोज विद रिदमिक रोटेशन, ओनली डिफरेंसेस दैट द थेरेपिस्ट परफॉर्म्स द मूवमेंट इन द रोटेशन डायरेक्शन। ठीक है, द मूवमेंट इज स्लो एंड रिदमिक in an attempt to promote total body relaxation or tone reduction. गोल क्या होता है, इज टू लेसन स्पास्टिसिटी एंड टू अलाउ फर्दर एक्टिव और पैसिव जॉइंट मोबिलिटी। एप्लीकेशन कैसे होगा, जो थेरेपिस्ट है ही अप्लाई स्लो रोटेटरी मूवमेंट्स अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस ऑफ द पार्ट और द एक्सट्रीमिटी टू विच द पैटर्न इज टू बी परफॉर्म्ड, एंड द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू रिलैक्स एंड अलाउ द थेरेपिस्ट टू परफॉर्म these movements without assistance. The technique can affect both resting muscle tone and hypertonicity that presents during attempts at active movement. तो यूजुअली हम मसल टोन को नॉर्मलाइज करते हैं बाय गिविंग दीज रोटेशनल पैटर्न्स। अब फॉर एग्जाम्पल लोअर ट्रंक का रोटेशन कराना है तो द पेशेंट इज पोजीशनड इन सुपाइन लाइन, बेसिकली क्रुक लाइन पोजीशन में हमें पेशेंट को रखना है। क्रुक लाइन पोजीशन क्या होती है कि जो पेशेंट है वो सुपाइन लेटा हुआ है विद हिज हिप एंड नी फ्लेक्स। ठीक है, जो थेरेपिस्ट है वो नील करता है, थेरेपिस्ट कुछ इस तरह बैठेगा कि पेशेंट आपका क्रुक लाइन में है, थेरेपिस्ट ने अपना फेस पेशेंट की तरफ किया है एंड ही इज़ इन नीलिंग पोजीशन। ठीक है, जैसे नमाज पढ़ते हैं ना, तो वो वाली जो पोजीशन होती है वो, ठीक है, नीलिंग पोजीशन। आप जाके उसका डायग्राम देख सकते हो अगर आपको क्लियर नहीं है तो। वो पोजीशन पेशेंट की तरफ फेस किया है और थेरेपिस्ट के जो दोनों पैर हैं वो पेशेंट के फीट के दोनों तरफ होंगे, जिससे कि वो लोअर एक्सट्रीमिटी को स्टेबलाइज कर सके। फिर थेरेपिस्ट अपना मैनुअल कॉन्टैक्ट कहाँ प्लेस करेगा, ऑन ईदर साइड ऑफ लेटरल एस्पेक्ट ऑफ नीज और ऑन द थाइज टू अलाउ एडिकेट कंट्रोल विद द therapist trunk moving as a unit with the patient lower body. The therapist knees are normal साइड टू साइड प्रोड्यूसिंग लोअर ट्रंक रोटेशन। तो हमें अगर पेशेंट का लोअर ट्रंक रोटेशन कराना है तो पेशेंट इज इन क्रुकलाइन पोजीशन। ठीक है, थेरेपिस्ट ने अपने दोनों पैरों को पेशेंट के पैरों के साथ लगा के रखा है। ठीक है, और उसने अपने जो थेरेपिस्ट ने हाथ हैं वो उसके नीज़ के ऊपर या थाइस के साइड में लगा रखे हैं, और वो क्या मोशन कर रहा है, उसके नीज़ को कभी राइट साइड में लेके आ रहा है एंड देन ही इज़ मूविंग हिज नीज टू दी अपोजिट साइड, दैट इज़ लेफ्ट साइड। तो इससे क्या हो रहा है, लोअर ट्रंक पे रोटेशन आ रहा है। So this is all about rhythmic initiation and rhythmic rotations. Rest of the PNF techniques की अब further videos आएंगी, you can go and check out that. Thank you.